नमस्कार किसान भाइयों। अभी हमारी प्याज की फसल में एक समस्या हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमारी प्याज की जो है पर्याप्त मात्रा में साइज नहीं बन रही है। हमारी प्याज की फसल 100 दिनों की अवधि की हो चुकी है, लेकिन उसमें जो है प्याज की जो है साइज है वह इस प्रकार से बन रही है। कुछ प्याज जो है बिल्कुल साइज बन चुकी है और कुछ प्याज की ये इस अवस्था है, यानी कि बहुत छोटी अवस्था है। तो अब इसके लिए हम कौन सा स्प्रे करें ताकि हमारी प्याज की फसल से जो है यह समस्या दूर हो जाए, यानी कि प्याज की साइज जो है पर्याप्त मात्रा में बन सके। तो किसान भाइयों, इसके लिए मैं आज आपको एक बेहतरीन उपाय बताने वाला हूं। अगर जो आप करते हैं तो आप यूं समझ लीजिए 10 से 12 दिनों में आपकी प्याज की जो है पर्याप्त मात्रा में एक समान साइज बन जाएगी। तो वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा और जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियाँ आपको आगे भी विस्तार रूप से मिलती रहें, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान भाइयों, यह समस्या अभी आपके यहाँ नहीं सभी जगह देखने को मिल रही है। बहुत सारे यूँ समझ लीजिए कि 40% किसानों के यही कमेंट मुझे मिल रहे हैं कि हमारी प्याज की जो है साइज़ नहीं बन रही है, एक समान साइज़ नहीं बन रही है। कुछ किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमारी प्याज की फसल 100 दिनों को पार कर चुकी है, उसके बाद में भी जो है कंद की साइज़ नहीं बन रही है। तो अब उसके लिए हम क्या करें? तो किसान भाइयों, कंद की साइज़ पर्याप्त मात्रा में बने उसके लिए पौधे को 3 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अब नाइट्रोजन की पूर्ति हम यूरिया के माध्यम से करते हैं, लेकिन 100 दिनों के बाद में हम यूरिया का उपयोग नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें किसान भाइयों, आज मैं आपको जो खाद बताने वाला हूँ आप उसका उपयोग कीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो कि बाजार में आपको 0-24-24 करके खाद मिलता है, जो महाधन का भी आता है और उसी के साथ में आप इफ्को का भी मिलता है और अन्य कंपनियां बनाती हैं। किसी भी कंपनी का आपको मिले तो ले लीजिएगा, जिसके अंदर हमें 24% फास्फोरस मिलता है और उसी के साथ में 24% हमें नाइट्रेट मिलता है, यानी कि नाइट्रोजन मिलता है नाइट्रेट के रूप में। तो ये दोनों हमारी प्याज की कंद की साइज को बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। तो आप इसको ले लीजिए और इसी के साथ में अगर जो आपकी प्याज की फसल का रकबा ज़्यादा मात्रा में यानी कि 3 से 4 एकड़ है, तो आप जो मार्केट में एसओपी के नाम से जो पोटास मिलता है, यानी कि सफ़ेद कलर का आता है, जो 0050 जो हमें 1 किलो की पैकिंग में आता है, वाटर सोल्यूबल खाद, वही खाद होता है। सिर्फ इसमें क्या है कि ये 1 किलो की पैकिंग में आता है, वो 50 किलो के गट्टे में आता है। तो वह आपको 1600 से 1700 रुपये के रेट में आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो आप उसको ले लीजिए, बिल्कुल सेम टेक्निकल है। उसके अंदर हमें 50% सल्फेट आप पोटास मिलता है और उसी के साथ में 17.5% हमें सल्फर मिल जाता है। तो आप उसको ले लीजिए, जिसकी मात्रा रखनी है हमें 3 किलो प्रति बीघे के हिसाब से, 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। आप उसको ले लीजिए और इन दोनों को मिला लीजिए। और इसके साथ में एक और शानदार आपको मैं चीज़ बताता हूँ। आपके प्याज में अक्सर यह समस्या देखने को मिलती होगी कि उसका कवर निकल जाता है, उसकी शाइनिंग अच्छी नहीं होती है, या फिर प्याज इस प्रकार से जब हमारी फसल खेत में खड़ी रहती है तो फटने की समस्या देखने को मिलती है। तो इसको 100% कंट्रोल करने के लिए मैं आज आपको एक बेहतरीन चीज़ बताता हूँ किसान भाइयों, जो हमें बाज़ार में B20 करके बोरान के नाम से एक चीज़ मिलती है। आप वह ले लीजिए और इसके साथ में मिला लीजिए, जिसकी मात्रा हमें रखनी है 300 ग्राम प्रति बीघा और 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इन तीनों को मिला लीजिए और मिलाने के बाद में किसान भाइयों आप छिड़काव कर दीजिए और पानी पिला दीजिए। तो ये जो आपकी प्याज की फसल में साइज नहीं बन रही है, समस्या देखने को मिल रही है, बिल्कुल दूर हो जाएगी। 100% 10 से 12 दिनों में आपकी प्याज की बिल्कुल इस प्रकार से जो है साइज बन जाएगी। तो ये तो हो गया नीचे से किसान भाइयों। और अब अगर जो आप ऊपर स्प्रे के माध्यम से अगर जो कुछ देना चाहते हैं, बहुत सारे किसान भाई के कमेंट आ रहे थे कि हम किसी पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि जो सिजेंटा की ताबोली या फिर सोमोटोमो की कल्टर आती हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर इनका उपयोग करने के बाद में हम इसको लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर जो आप इन चीज़ों का उपयोग करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 अवस्था में आप कर सकते हैं। आपकी प्याज की फसल की हाइट ज़रूरत से ज़्यादा हो चुकी है, उसका ये जो तना है यह बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है और नीचे कंद की साइज नहीं बन रही है, तो आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक सीमित मात्रा में। अगर जो ज़रूरत से ज़्यादा हम डोज बढ़ाकर इनका उपयोग करते हैं
तो इसमें भंडारण क्षमता में हमें कुछ समस्या देखने को मिलती है, हम इनका लंबे समय तक भंडारण नहीं कर सकते। तो अब हमें इसका एक वास्तविक डोज क्या रखना है। तो किसान भाइयों, आप अगर जो सिजेंटा की कल्टार लेते हैं जिसके अंदर पेक्लूबुटाजोल 23% ऐसे फार्म में हमें देखने को मिलता है, तो आप इसको 100 से 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और अगर जो आप सोमोटोमो की जो ताबोली आती हैं उसको लेते हैं, दोनों में सेम टेक्निकल है, सिर्फ परसेंटेज का अंतर है। उसके अंदर पेक्लूबुटाजोल 40% होता है, तो आप इसको भी ले सकते हैं जिसका हमें डोज रखना है किसान भाइयों 60 से 70 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ज़्यादा डोज बढ़ाकर कभी भी हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आप अगर जो आपकी प्याज की फसल बिल्कुल सही अवस्था में है, उसका डंठल छोटा है, हाइट भी कम है, तो इन चीज़ों का उपयोग मत कीजिए। आप जो मैंने खाद बताए हैं इनका उपयोग करेंगे तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों, अगर जो हमारे प्याज की लास्ट अवस्था चल रही है, यानी कि 110 दिनों की हमारी प्याज की फसल हो चुकी है, आप अंतिम पानी पिलाने वाले हैं, तो आप स्प्रे के माध्यम से भी प्याज की साइज को बढ़ा सकते हैं। जो कि मैं आज आपको 2 बेहतरीन माइक्रोन्यूट्रन बताता हूं, जो कि हमारी कंद की साइज को बढ़ाने में बहुत जल्दी मदद करते हैं। 10 से 12 दिनों में हमारी प्याज की साइज को बढ़ा देते हैं, जो कि एक कॉम्बी 2 के नाम से आता है। आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी प्रकार के पोषक तत्व यानी कि खाद रहते हैं, जो कि कंद का आकार बढ़ाने में मदद करते हैं। दूसरा आता है हमारा होमेक्स कंपनी का सीक्वेंशियल 2 करके आता है। ये भी बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसका मैं 2-3 सालों से लगातार यूज़ करता आ रहा हूँ। आप इसका भी उपयोग करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे किसान भाइयों। इन दोनों का आप स्प्रे करके कंद की साइज को बढ़ा सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों संपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और उसके बाद भी अगर जो आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं आपके सभी कमेंट का उत्तर देता हूं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।